जय मसीह की मेरे प्रियो। नए नए वचन सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का वचन है मसीही दौड़, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम सभी को प्रभु ने किस लिए बुलाया है? चंगाई छोटी बात है, छुटकारा छोटी बात है। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, हम मसीही जीवन और सेवा को दौड़ के रूप में लेना है। एक खिलाड़ी को जो सब खेल में इनाम पाने के लिए करना होता है, जैसे एक खिलाड़ी होता है, इनाम पाने के लिए वह क्या क्या नहीं करता कि हाँ मैं ही फर्स्ट आऊँ, वही हमें आत्मिक जीवन में इनाम पाने के लिए करना होगा। मेरे प्रियो, वही आत्मिक जीवन में इनाम पाने के लिए हम ऐसे ही दौड़ें। हमारे जीवन रुकावटें आती है, परेशानियाँ आती है, लेकिन हम फिर भी उसी लक्ष्य के लिए दौड़ते रहें। हम देखेंगे मेरे प्रिय, खिलाड़ी दौड़ता है उस मुकुट को पाने के लिए जो कि टूट जाता है, खो जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा मुकुट देने वाला है, वह कभी मुरझाता नहीं। आत्मिक जीत का लक्ष्य रखें, सब प्रकार का संयम रखें, आत्मिक जीत का लक्ष्य रखें, बढ़ते ही जाएं प्रभु यीशु मसीह में। बेठिकाने न दौड़े, अपनी दौड़ को स्वर्गीय दिशा में यीशु की ओर ताकते हुए। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु की ओर ताकते हुए दौड़े कि हमारा परमेश्वर, हमारा मसीहा कैसे था, उसी की तरह बनो और आत्मा में बढ़ते जाओ। यीशु की ओर ताकते हुए पूरा करने में लगे रहें। आत्मिक युद्ध में ऐसी तैयारी से लड़ें कि स्थिर से रह सके। मसीही दौड़ में सबसे बड़ी रुकावट हमारी देह के द्वारा, हमारी दैहिक प्रवृत्तियों के द्वारा आती है। देखिए, सबसे बड़ा रुकावट ये देह जो है, यही रुकावट लाती है हमें इस आत्मिक और मसीही दौड़ में दौड़ने के लिए। यहाँ देह से तात्पर्य संपूर्ण व्यक्तित्व से है। हम यदि इसे आत्मिक नियंत्रण में रखने के लिए कठोर दृढ़ निश्चयी आत्मिक अनुशासन का पालन करेंगे, तभी सब तरह से निकम्मे ठहरने से बचे रहेंगे। हालेलुया। हम सभी क्या करें, इस शरीर जो है रोकता है आत्मिक युद्ध में दौड़ने से, लेकिन सब कुछ छोड़ के हमें प्रभु में ऐसे दौड़ना है कि हम उस इनाम को पाएं और अनंत जीवन के वारिस हो सके। पौलुस सुसमाचार प्रचार के प्रति समर्पण में खरा और दृढ़ निश्चयी था और इसलिए कहता है, सुसमाचार सुनाना मेरे लिए घमंड की बात नहीं, मेरे लिए सुसमाचार सुनाना अवश्य है। मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, सुसमाचार सेत में तो सुनाऊं, यही मेरा प्रतिफल है। सुसमाचार सुनाने के प्रति हम क्या सोचते हैं? लोगों के द्वारा उद्धार के लिए उसकी लगन इतनी अधिक थी कि अधिक लोगों को प्रभु के पास खींच लाऊं कि इच्छा से वह सब का दास बना और कई एक का उद्धार कराऊं कि धुन में वह सब कुछ बना। औरों के उद्धार के लिए, खोए हुओं को प्रभु के अनुग्रह तक खींच लाने के लिए हमें भी हर संभव प्रयास करना अवश्य है। मेरे प्रिय, हमें प्रयास करना है, प्रभु में दौड़ना है, अपने निशाने को प्रभु की ओर रखना है। हमारा लक्ष्य वह है जो कि कभी मुरझाता नहीं है। हम ऐसे दौड़ें। इसके लिए चाहिए कि हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो, क्योंकि यह शरीर हमें आत्मिक दौड़ने में यह रुकावट देती है। यीशु जैसा स्वभाव ही हमें औरों के उद्धार के लिए दीन होकर दास का स्वरूप धारण करके उसके लिए सब कुछ, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहने में सहायक होगा। हम बिल्कुल अपने पिता के जैसा, अपने प्रभु के जैसा बन जाएं। डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि हम दौड़ते ही जाएं उस लक्ष्य की ओर। कितने भी रुकावटें आती है, परेशानियां आती है, लेकिन हम फिर भी, हमारा निशाना, हमारा ध्यान हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ रहना चाहिए। पौलुस ने सुसमाचार को विश्वास योग्यता की अपेक्षा के साथ सौंपी गई जिम्मेवारी समझा था। हमको जिम्मेवारी को कैसे लेते हैं? क्या उसके द्वारा कोई प्रभु की ओर खींचा जा रहा है? मसीही विश्वास में आई एक महिला का कहना है कि उसने सर्वप्रथम अपनी शिक्षिका से यीशु के क्रूस की गाथा को सुना था। तब वह मात्र 12 वर्ष की थी। उद्धार का काम तो बहुत वर्षों बाद हुआ, परंतु बीज तो तब ही बोया गया था। सुसमाचार का बीज बोते रहिए, फल कभी न कभी आएगा। मेरे प्रियो, सुसमाचार का बीज हमेशा बोते रहो,
प्रभु के वचनों को हमेशा सुनाते रहो, कभी डरो मत, घबराओ मत। पौलुस अपने जीवन में सब कुछ सुसमाचार के लिए करता था। हमारे जीवन के सब कुछ में सुसमाचार प्रचार और लोगों के उद्धार की चिंता को कितना स्थान है। मेरे प्रियो, हम डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु के सुसमाचार को बढ़ाते जाएं। और ये चंगाई छोटी सी बात है, छुटकारा छोटी सी बात है, लेकिन प्रभु ने हम सभी को उस लिए चुना है कि हम अनंत जीवन के वारिस हो सके। हम ऐसे दौड़े कि हम उस मुकुट को पा सके जो कि कभी मुरझाता नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसे दौड़ना है, कोई रुकावट है, परेशानी है, हमें हार नहीं माना है, बल्कि प्रभु में बढ़ते ही जाना है। आमीन। आप सभी को प्रभु यह वचन सुने जाने में आशीष दे। जय मसीह की।